दोस्तों, थंबनेल सही पढ़ा। 1 साल की पढ़ाई 6 महीने में कंप्लीट कैसे करें। इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे बातों को जानोगे जिसे स्कूल में आपको बताया नहीं जाता है। स्कूल में या आप कहीं भी पढ़ते हो, वहाँ आपको सिर्फ वही बातें बताई जाती है जो आपके सिलेबस में होता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत से कम ही स्टूडेंट का सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाता है और सही से समझ पाते हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है और फिर एग्ज़ाम नज़दीक आने के डर से रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। स्कूल में यह नहीं बताया जाता कि आखिर सही तरीके से पढ़ाई कैसे करें ताकि सभी समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे ताकि हम कम समय में सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और हर टॉपिक्स को सही से याद कर सकें। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम रहता है कि वो अपने स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। जिस टॉपिक को उनको पढ़ना रहता है, ज़्यादा उनके मन में सिर्फ यही चलता रहता है कि यह टॉपिक जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और फिर क्या, जल्दी के चक्कर में टॉपिक को इधर उधर से पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण वो सही से समझ नहीं आता है और उन्हें लगता है कि टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही 3 से 4 महीने बीतता है, उस टॉपिक को भूल जाता है और फिर उसे समझने के लिए डबल टाइम लगाना पड़ता है। और इसके अलावा गुस्सा, टेंशन तो आता ही है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके जड़ तक जाकर पूरी तरह से कंप्लीट करके ही दूसरे टॉपिक को पढ़े। देखिए, मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ रियलिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि रियलिटी क्या है। वैसे हम सभी चाहते हैं कि किसी भी कार्य को अपने जीवन में अच्छे तरीके से करें ताकि उसका परिणाम हमारे सामने अच्छा निकल कर आए। लेकिन उन सब से पहले कुछ ऐसे नेचुरल हैबिट्स हमारे पास होते हैं जिन्हें या तो हमें छोड़ने पड़ते हैं या उन्हें हमें बदलने पड़ते हैं। तो चलिए पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। हमारा पहला स्टेप है हेल्थ है। आपको पता ही है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड से जितना हो सके बचिए। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप सही से कैसे पढ़ पाओगे। हमेशा हेल्दी रहने के लिए मॉर्निंग में 10 मिनट का वर्कआउट जरूर करें। इसके अलावा मेडिटेशन, योगा भी कर सकते हैं। इन सब से आपका शरीर स्वस्थ तो रहेगा ही, साथ ही आपका फोकस, याद करने की और सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगा। इसे आप जरूर फॉलो करें। सेकेंड स्टेप है डेडलाइन, यानी डेडलाइन तय करें। आप जिस भी किताब को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी डेडलाइन बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चैप्टर को 1 वीक में कंप्लीट करते हैं तो उसे आप 1 वीक से 2 दिन पहले ही कंप्लीट करने का अपने आप से चैलेंज रखें, क्योंकि समय सीमा जितना लंबा रखोगे दिमाग उतना ही कम काम करेगा। यानी कि दिमाग सोचेगा अभी समय तो बहुत है, जिसके कारण दिमाग स्लो चलेगा। ऐसा करने से आपका 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे 1 वीक के कार्य को 2 दिन में ही कंप्लीट कर ले तो क्या होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और आप बहुत जल्द थक जाएंगे। और 2 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको टेंशन होने लगेगा, जिसके वजह से आपको फिर से पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय दें और स्मार्ट तरीके से पढ़ें। थर्ड स्टेप है खुद का टीचर बनना, यानी कि जिस तरह टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है उसी तरह आप अपने आप को पढ़ाइए और बोल बोल कर अपने आप को समझाने की कोशिश करें। इससे होता यह है कि आप जो पढ़े हुए हैं उसे आप फिर से बोलने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। जब तक आप किसी टॉपिक को सही से समझाने में संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक अपने आप को पढ़ाते रहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने लगेगा। आपकी याद करने की क्षमता औरों से काफ़ी अधिक बढ़ चुकी होगी। जितने भी बड़े बड़े राइटर होते हैं वे सिर्फ किताब को एक बार में पढ़कर ही सही से समझ जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि वे शुरुआत में ऐसे ही अपने आप को समझकर पढ़ाते थे और धीरे धीरे उनकी समझने की कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि आज उन्हें समझना भी नहीं पड़ता है, सीधा एक ही बार में पढ़कर समझ जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वे सभी बुक्स पढ़ते हैं। बिल गेट्स 1 साल में लगभग 70 से 80 बुक्स पढ़ जाते हैं।
और हमें एक साल में 7 से 8 बुक भी पढ़ना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये सब बिलीफ सिस्टम का कमाल है। आप जितना पॉजिटिव अपने दिमाग को रखोगे उतना फ़ायदा है। अधिकांश स्टूडेंट तो बुक्स भी नहीं पढ़ते हैं। जो टीचर पढ़ाते हैं सिर्फ उसी को ही समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो पूरी गहराई से समझें, उसे याद करने की कोशिश न करें। हाँ, कुछ मैथ्स के फार्मूले होते हैं जिन्हें याद करना होता है, तो वैसे चीज़ों को याद करें। अगर आप इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करें तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आप 95% प्लस ना करके आएँ। और एक साल की स्टडी आपको 6 महीने भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।